हे महाज्ञानी सूत जी, आपका स्वागत है। आपने अनेक तीर्थों की यात्रा की है और बड्ढे बड्ढे राजाओं व ऋषियों की कथाएं सुनी हैं। हम आपसे महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत की कथा सुनना चाहते हैं। कृपया हमें धर्म, अर्थ, मोक्ष का मार्ग बताइए। नैमिषारण्य के दिव्य आश्रम में आर्षि मुनि एकत्र हैं। वेद मंत्रों की गूंज से वातावरण पावन है। इसी माहौल में सूत जी पधारते हैं। सभी उनका स्वागत करते हैं। वे कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, सूर्य से मनु। आज मैं आपको चंद्रवंश की कथा सुनाऊंगा। चंद्रमा, बुध, इला और पुरुरवा की, यही है चंद्रवंश की शुरुआत, जिससे भारत की महान गाथा रची गई। राजा पुरुरवा चंद्रवंश के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका तेज, बल और सौंदर्य अद्भुत था। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी भी उनके प्रेम में बंध गई थी। पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी से चंद्रवंश की कीर्ति फैली। उनके पुत्र आयु, फिर नहुष, जिन्हें एक समय इंद्र का पद भी मिला। लेकिन शक्ति के मद में नहुष ने भूल की और पद खो दिया। नहुष के बाद ययाति राजा बने। ययाति ने धर्म, यज्ञ और प्रजापालन में कीर्तिमान स्थापित किए। उनका विवाह देवयानी और शर्मिष्ठा से हुआ, जिनसे 5 पुत्र हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। ये पांचों पुत्र 5 महान वंशों के संस्थापक बने। लेकिन सबसे छोटा पुत्र पुरु त्याग और पितृभक्ति की मिसाल बना। ययाति की कहानी त्याग, भोग और वैराग्य की यात्रा है। आगे जानिए किसने पिता के लिए अपना यौवन दांव पर लगाया। ययाति उसमें बुढ़ापे से पीड़ित अपने पुत्रों से यौवन मांगते हैं। यदु और अन्य पुत्र मना कर देते हैं। पुत्र, क्या तुम अपना यौवन मुझे देकर मेरा बुढ़ापा स्वीकार कर सकते हो? अंत में सबसे छोटे पुत्र पुरु ने पिता का दुख देखा और हाथ जोड़ देकर कहा, "So Borin's two sides dear." पिताजी, आपकी खुशी के लिए मैं अपना यौवन आपको समर्पित करता हूँ। आपके आदेश का पालन ही मेरा धर्म है। पुरु का त्याग देखकर ययाति भावुक हो गए। उन्होंने पुरु का यौवन लेकर वर्षों तक भोग किया, लेकिन अंत में उन्हें ज्ञान हुआ इच्छाएं भोग से शांत नहीं होती। ययाति ने पुरु को यौवन लौटाया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। पौरव वंश की नींव यहीं से पड़ी ढी। पुत्र, तुम ही मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। आज से यह राज्य तुम्हारा है। पुरु के त्याग ने पौरव वंश को अमर कर दिया। इसी वंश में आगे चलकर सम्राट भरत का जन्म हुआ। पौरव वंश में कई पीढ़ियों बाद राजा दुष्यंत हुए, जो शिकार करते हुए कण्व अर्षि के आश्रम पहुंचे। वहां उनकी भेंट शकुंतला से हुई और दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। समय बीता, शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया, सर्वदमन, जो बचपन से ही वीर था। शकुंतला पुत्र को लेकर दुष्यंत की सभा में पहुंची, लेकिन दुष्यंत उन्हें भूल चुके थे। आकाशवाणी से सब स्मरण हुआ। दुष्यंत ने शकुंतला और पुत्र को अपनाया। उस बालक का नाम रखा गया भरत। भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बने। उनका साम्राज्य हिमालय से समुद्र तक फैला था। उन्हीं के नाम पर सावर इस देश दे कम। Low battery, please charge. भारत ने धर्म और न्याय का आदर्श स्थापित किया। उनका नाम आज भी हमारे देश की पहचान है। भरत के वंश में आगे राजा कुरु हुए, जिन्होंने वंश को नई पहचान दी। अब सुनिए राजा कुरु की कथा। सम्राट भरत के बाद पौरव वंश में राजा कुरु का जन्म हुआ। वे धर्मात्मा और तपस्वी थे। उन्होंने एक पवित्र भूमि की खोज की। सरस्वती नदी के किनारे एक समतल मैदान पर उन्होंने महान यज्ञ का संकल्प लिया। अपने हाथों से भूमि जोती। देवराज इंद्र ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? कुरु बोले, मैं इस भूमि को तप, सत्य, क्षमा, दया, दान, योग और ब्रह्मचर्य से जोत रहा हूं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान दिया, ये क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाएगा। यहां वीरगति पाने वालों को स्वर्ग मिलेगा। राजा कुरु के इस संकल्प ने वंश को कुरुवंश नाम दिया। कौरव और पांडव दोनों ही उनके वंशज थे।
एक व्यक्ति का महान संकल्प पीढ़ियों की दिशा तय करता है। कुरु ने वंश को धर्म और कर्तव्य की विरासत दी। अब जानते हैं हस्तिनापुर की स्थापना और शांतनु के आगमन की कथा। कुरुक्षेत्र की स्थापना के बाद राजा हस्ती ने गंगा किनारे हस्तिनापुर नगर बसाया, जो आगे चलकर कुरुवंश की राजधानी बना। हस्तिनापुर की कीर्ति बढ़ती गई। कई पीढ़ियों तक वीर और धर्मात्मा राजाओं ने यहाँ शासन किया। इसी वंश में राजा प्रतीप हुए, जो शांत और तपस्वी थे। एक दिन थे, तभी देवी गंगा सुंदर स्त्री रूप में उनकी दाईं जांघ पर आ बैठी। प्रतीप ने कहा, आप मेरे पुत्र वधू बने। समय आने पर प्रतीप का फिर पुत्र हुआ, शांतनु। उनका जन्म शांत भाव से हुआ था। प्रतीप ने शांतनु को गंगा से विवाह करने का आदेश दिया। शांतनु ने हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभाला और गंगा से विवाह किया। एक शर्त पर, कभी प्रश्न न पूछना। यहीं से भीष्म के जन्म की भूमिका बनती है और महाभारत की मुख्य कथा का आरंभ होता है। उग्रश्वासु जी ने नैमिषारण्य में अर्षियों को चंद्रवंश की अद्भुत गाथा सुनाई। पुरुरवा से शांतनु तक हर राजा प्रेरणा है। ये वंश कथा बताती है कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। ययाति का भोग, पुरु का त्याग, भरत का पराक्रम और खुरु की तपस्या हर कथा में सीख है। धन्य है महर्षि व्यास और आप, हे सूत जी, जिन्होंने हमें यह ज्ञान गंगा दी। आपने हमारे गौरवशाली अतीत से परिचित कराया। यह कथा अमर है। नैमिषारण्य का वातावरण दिव्यता से भर गया। ये तो केवल शुरुआत है। महाभारत के ज्ञान सागर की कुछ बूंदें। किसी भी महान कहानी को समझने के लिए उसकी जड़ों को जानना आवश्यक है। ये वंश गाथा हमें यही सिखाती है। आइए हम भी अपने पूर्वजों के आदर्शों को याद करें और एक बेहतर भविष्य का। हस्तिनापुर के रूला शांतनु अच्छे से राज करते थे, पर उनका दिल अकेला था। एक दिन गंगा नदी के पास शिकार करते हुए उन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा। उसकी मौजूदगी अजब थी। शांतनु उस पर मोहित हो गए। अपनी शाही हैसियत भूलकर और अपना प्यार कबूल किया, उसे अपना राज और दिल दिया। वह स्त्री शांत और मिस्ट्रीमयी सुनती रही, पर अपना नाम नहीं बताया। शांतनु को लगा कि वह कोई आम इंसान नहीं है और उसे जीतने की उनकी चाहत और बढ़ गई। उसकी खामोशी एक इम्तिहान थी। उसे प्यार करने की कीमत उन्हें अभी पता नहीं थी। आखिर में उस स्त्री ने कहा, वह शांतनु से शादी करेगी, लेकिन तभी जब वह वादा करे कि कभी उसके काम या उसकी पहचान पर सवाल नहीं उठाएगा। प्यार में अंधे होकर शांतनु ने बिना सोचे हाँ कर दी। वह उसे महल ले आए, उसका नाम गंगा रखा और पूरे रूले ने उनकी शादी का जश्न मनाया। शांतनु ने अपना वादा निभाया, कभी उससे सवाल नहीं किया, भले ही उसका नेचर दूर और मिस्ट्रीमयी बना रहा। उनका प्यार गहरा था, पर एक अनकही शर्त से घिरा था। रूलिया खुशी खुशी अपनी मिस्ट्रीमयी रानी के साथ रहते थे, पर खुशी के नीचे एक अनहोनी का डर था। गंगा ने शांतनु के एक बेटे को जन्म दिया, एक नन्हा जीवन जो रूलिया के लिए आशा की किरण था। लेकिन जल्द ही गंगा ने नवजात शिशु को नदी में ले जाकर पानी में बहा दिया। उसकी आंखों में एक मिस्ट्रीमयी पीड़ा थी। शांतनु अपने वादे से बंधे खामोश दर्द में देखते रहे। यह सौरव घटना छा और बेटों के साथ भी दोहराई गई। हर बार उनका दिल और भारी हो जाता। हर बार उम्मीद की एक नई किरण जन्म लेती, लेकिन तुरंत ही डूब जाती। रूला का दिल बार बार टूटता और वे खुद को असहाय महसूस करते। महल अब मातम का घर बन गया था और गंगा की क्रूरता की बातें पूरे रूलिये में फैल गईं। लोग फुसफुसाते, लेकिन कोई सच्चाई नहीं जानता था। फिर भी शांतनु खामोश रहे, प्यार और दुख के बीच फंसे। वे गंगा से सवाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका वादा उन्हें रोकता था। उन्होंने असहनीय दर्द सहा, अपने वादे की बेड़ियों में जकड़े हुए हर दिन अपने बच्चों की याद में तड़पते रहे। लोग अपनी रानी पर सवाल उठाते थे, उसकी मिस्ट्रीमयी हरकतों को लेकर तरह तरह की बातें करते थे, पर रूलिया अपना दर्द
अकेले सहते थे, किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे। उन्होंने नुकसान के इस एंडहीन चक्र के अंत के लिए प्रार्थना की, एक उम्मीद के साथ कि शायद अगली सुबह कुछ बदल जाए। जब उनका 8वां बेटा पैदा हुआ, शांतनु के मन में एक तूफान सा उठ गया। हर बार की तरह इस बार भी गंगा बच्चे को नदी की ओर ले जाने लगी, लेकिन शांतनु का दिल अब और नहीं मान सका। शांतनु और बर्दाश्त नहीं कर पाए और आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी। वर्षों से दबा दर्द और जिज्ञासा उनके शब्दों में छलक उठी। उन्होंने गंगा से बच्चे को बख्शने की विनती की, अपनी पीड़ा और प्रेम दोनों को उजागर करते हुए। तब गंगा ने अपनी असली पहचान बताई कि वह नदी देवी है और शांतनु को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया। गंगा ने समझाया कि उनके बेटे 8 वसु थे, जो स्वर्ग के दिव्य प्राणी थे, जिन्हें इंसान के रूप में जन्म लेने का कर्ज मिला था। ये कर्ज एक पुराने अपराध के कारण था और गंगा को ही उन्हें मुक्त करने का दायित्व मिला था। उन्होंने पहले 7 को उनके कर्ज से मुक्त कर दिया था। हर बार एक माँ के दिल पर भारी पड़ता यह कर्तव्य निभाया। 8वां द्यौस पृथ्वी पर रहने के लिए था, क्योंकि उसका भाग्य बाकी सबसे अलग था। शांतनु के वचन तोड़ने के कारण गंगा को अब उसे छोड़कर जाना था, भले ही उनका दिल भी टूट रहा था। वह बच्चे को स्वर्ग में पालने के लिए ले जाएगी ताकि वह ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर सके। गंगा ने वादा किया कि वह लड़के देवव्रत को वापस लाएंगी जब वह योग्य और तैयार हो जाएगा, ताकि वह अपने पिता का नाम रोशन कर सके। इसके साथ गंगा और बच्चा धीरे धीरे नदी के धुंध में गायब हो गए। शांतनु को सच्चाई और अपने गहरे दुख के साथ अकेला छोड़ गए। उनके मन में अब केवल यादें और सवाल थे। रूलिया को एहसास हुआ कि उनका नुकसान एक दैवीय योजना का हिस्सा था और हर पीड़ा के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छुपा था। उनके प्यार, बलिदान और दर्द ने उनके वंश का भाग्य तय किया था और यही कहानी आगे चलकर इतिहास बन गई। वर्षों बाद गंगा ने देवव्रत को शांतनु को वापस लौटाया। एक बेटा जिसे देवताओं और सेजियों ने ट्रेनिंग दी थी और जिसने बचपन से ही असाधारण बुद्धि और साहस दिखाया था। देवव्रत का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि हर कोई उसकी उपस्थिति से प्रेरित होता था। ज्ञान और वीरता में कोई सानी नहीं था। युद्ध कौशल, नीति और धर्म की समझ में वह अपने समय के सबसे आगे था। उसके गुरु भी उसकी प्रतिभा देखकर चकित रह जाते थे। शांतनु ने उसे अपना वारिस घोषित किया और रूलिया में खुशी छा गई। प्रजा को विश्वास था कि देवव्रत के नेतृत्व में हस्तिनापुर का भविष्य उज्जवल होगा। कुछ समय के लिए खुशी वापस आई, पर भाग्य ने तब दखल दिया जब शांतनु को सत्यवती, एक मछुआरे की बेटी, से प्यार हो गया। शांतनु का मन सत्यवती के सौंदर्य और सरलता पर मोहित हो गया। उसके पिता ने शादी के लिए तभी हाँ की जब सत्यवती का बेटा सिंहासन का वारिस बनेगा। ये शर्त सुनकर शांतनु असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वे देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे। शांतनु प्यार और देवव्रत के प्रति कर्तव्य के बीच फंसे उदास हो गए। वे न तो सत्यवती को पा सकते थे, न ही अपने पुत्र के अधिकार को छीन सकते थे। देवव्रत अपने पिता का दुख देखकर कुछ करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के चेहरे पर छाई चिंता को अनदेखा नहीं किया। वह मछुआरे के पास गया और अपने पिता की खुशी के लिए सिंहासन पर अपना दावा छोड़ दिया। देवव्रत ने निस्वार्थ भाव से अपने अधिकार का त्याग किया। मछुआरे ने और मांगा, ये आश्वासन कि देवव्रत के लाइनेजेस कभी सत्यवती के वंश को चुनौती नहीं देंगे। ये शर्त और भी कठिन थी, लेकिन देवव्रत ने बिना हिचकिचाए स्वीकार किया। देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, जिससे उन्हें भीष्म नाम मिला। उनका यह त्याग और प्रतिज्ञा इतिहास में अमर हो गई। शांतनु आभारी पर अपराध बोध से भरे भीष्म को अपनी मृत्यु का समय चुनने का वरदान दिया। इस प्रकार देवव्रत भीष्म बनकर त्याग, कर्तव्य और प्रेम की मिसाल बन गए। भीष्म के बलिदान ने सत्यवती की शांतनु से शादी पक्की की, पर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जो पूरे रूल वंश पर छा गई। देवताओं ने भीष्म के व्रत का सम्मान किया और वह युद्ध में अजेय हो गए। उनका नाम अमर हो गया।
शांतनु की खुशी कड़वी थी, ये जानते हुए कि उनके बेटे ने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया था और अपना सुख त्याग दिया। भीष्म का व्रत कुरुवंश के भाग्य को आकार देगा और इतिहास की दिशा बदल देगा। भविष्य के संघर्ष के बीज इस परम भक्ति के कार्य से बोए गए थे जो युगों तक याद रखे जाएंगे। सत्यवती ने 2 बेटों को जन्म दिया, पर सौरोद घटना हुई। कुरुवंश बिना हेरों के रह गया। हताश होकर सत्यवती ने अपने पहले बेटे ऋषि व्यास को बुलाया ताकि वह विधवा रानियों से बच्चे पैदा कर सके। इस प्रकार धृतराष्ट्र अंधे, पांडु पीले और विदुर बुद्धिमान पर सिंहासन के लिए अयोग्य पैदा हुए। वंश बच गया, पर बिना जटिलताओं के नहीं। भीष्म और सत्यवती ने देखा कि कुरुओं का भविष्य अपूर्ण तरीकों से सुरक्षित किया गया था। यह महाभारत की सच्ची शुरुआत थी। इन बेटों का भाग्य आने वाले महाकाव्य को आकार देगा। हस्तिनापुर के बड़े दरबार में अंदर ही अंदर जलन सुलग रही थी। लोग युधिष्ठिर, सबसे बड़े पांडव को उनकी अच्छाई के कारण बहुत पसंद करते थे, जिससे दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता था। दुर्योधन अपनी लालच में अंधा होकर पांडवों को सिंहासन के लिए खतरा मानता था। उसका दोस्त कर्ण खुद को साबित करने के लिए बेताब था। दुर्योधन की नफरत को और भड़काता था, लेकिन सबसे खतरनाक असर शकुनी का था, दुर्योधन का चालाक मामा, जो बर्बादी की साजिशें फुसफुसाता था। शकुनी ने दुर्योधन को यकीन दिलाया कि पांडवों को हटाना ही होगा। राजा धृतराष्ट्र अपने कर्तव्य और बेटे के प्यार के बीच फंसे हुए दुर्योधन की योजना का समर्थन करने का फैसला किया। दुर्योधन ने धमकी दी कि अगर उसे सिंहासन नहीं मिला तो वह निराशा में डूब जाएगा, और अंधे राजा का संकल्प टूट गया। धृतराष्ट्र पांडवों को राजधानी से दूर भेजने के लिए तैयार हो गए, जिससे धोखे की नींव रखी गई। इस तरह हस्तिनापुर में एक जानलेवा साजिश के बीज बोए गए। पांडवों का भाग्य हमेशा के लिए बदलने वाला था। शकुनी की योजना आसान थी, पांडवों को एक त्योहार के बहाने वारणावत भेजना। दुर्योधन ने ज्वलनशील लाख से बना एक महल बनवाने का आदेश दिया, जो सुंदरता और विलासिता के नीचे छिपा था। पुरोचन, दुर्योधन का वफादार मंत्री, इस जानलेवा जाल के निर्माण की देखरेख कर रहा था। महल जतुगृह एक ऐसी शानदार रचना थी जिसे एक चिता बनने के लिए डिजाइन किया गया था। धृतराष्ट्र ने प्यार का दिखावा करते हुए पांडवों से वारणावत का आनंद लेने का आग्रह किया। पांडवों ने अपने बड़ों पर भरोसा करते हुए कुंती के साथ जाने के लिए सहमति दी। खतरे से अनजान हस्तिनापुर के लोगों ने उनके जाने का शोक मनाया, असली खतरे को जाने बिना। जाल बिछाया गया था, पांडव धोखे के मुंह में चले गए। उनका भाग्य अब एक धागे से लटका हुआ था। हस्तिनापुर में हर कोई पांडवों का बुरा नहीं चाहता था। विदुर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय को इस साजिश का पता चला और उसने युधिष्ठिर को पहेलियों में चेतावनी दी। लोहे का नहीं, हथियार भी मार सकता है। आग लापरवाह को जला देती है। एक बिल खोदने वाले जानवर की तरह भागो। युधिष्ठिर समझ गए खतरा इंतजार कर रहा था और बचना मुमकिन था। वारणावत में पांडवों ने महल का निरीक्षण किया और जान को भांप लिया। उन्होंने अनभिज्ञता का दिखावा किया, मेहमानों की तरह रहते हुए गुप्त रूप से तैयारी कर रहे थे। विदुर का एजेंट, एक खनिक, उनसे गुप्त रूप से मिला और महल के नीचे एक सुरंग खोदना शुरू कर दिया। रात में पांडव अपने भागने के रास्ते पर काम करते थे, दिन में अपने प्रयासों को छिपाते थे। उनका बचना गोपनीयता और धैर्य पर निर्भर था। महल एक मौत का जाल था, लेकिन उम्मीद भूमिगत रूप से चमक रही थी। पांडव सही समय पर कार्रवाई करने का इंतजार कर रहे थे। मनहूस रात आ गई, एक अमावस्या, गहरा अंधेरा। कुंती ने एक दावत रखी। शहर के लोग और एक निषाद महिला अपने 5 बेटों के साथ रात भर रुके, नशे में और अनजान। जैसे ही आधी रात हुई, भीम ने पुरोचन के कमरे और महल में आग लगा दी। लाख और घी तुरंत जल उठे, लपटों ने महल को निगल लिया। पुरोचन और सोए हुए मेहमान आग में जलकर मर गए। अफरा तफरी के बीच पांडव और कुंती गुप्त सुरंग में खिसक गए। वे अंधेरे में रेंगते रहे, जलते हुए जाल को पीछे छोड़ते हुए। आग भड़क रही थी, लेकिन पांडव बाल बाल मौत से बच गए।
उनके दुश्मनों का मानना था कि वे आग में खो गए थे, लेकिन पांडव बच गए थे, अदृश्य और जीवित। सुबह वारणावत ने पांडवों और कुंती की मौत का शोक मनाया। दुर्योधन ने जश्न मनाया, यह सोचकर कि सिंहासन का उसका रास्ता साफ हो गया था। राज्य रोया, जबकि केवल विदुर को उम्मीद थी। खंडहरों से दूर पांडव और कुंती जंगल में निकले, विदुर के ज्ञान से निर्देशित। भीम अपने परिवार को जंगल से ले गया। वे भगोड़े थे, लेकिन एकजुट थे। बेघर और शिकार किए गए, वे आगे बढ़ते रहे, जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उनकी हिम्मत और एकता ने उन्हें धोखे से बचाया था। जैसे ही सूरज निकला, एक नई उम्मीद जगी। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। पांडव एक दिन वापस आएंगे, न्याय की तलाश में और अपने भाग्य को फिर से हासिल करने के लिए। अगर यह सच्ची घटना आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सदियों पहले एका चक्र गांव की ओर, हरे भरे खेत, साफ सुथरे घर और बच्चों की हंसी चारों ओर गूंज रही है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे भय छिपा हुआ है। ग्रामवासी लगातार भयभीत रहते हैं। उनकी मुस्कान कभी उनकी आंखों तक नहीं पहुंचती। एक भयंकर दानव बकासुर पास की गुफा से उन्हें सताता है। जीवित रहने के लिए गांव वाले हर सप्ताह उसे एक मटकी खाना और एक व्यक्ति भेजते हैं। हर परिवार उस लॉटरी से डरता है जो तय करती है कि अंतिम बलिदान कौन देगा। गांव दुख के चक्र में फंसा हुआ है। एक ऐसे उद्धारकर्ता की प्रार्थना करता है जो कभी नहीं आता। एका चक्र, जो कभी एक सुरक्षित स्थान था, अब दुहक का कारागार बन गया है। लोग अपने दिन चिंतित उम्मीद में बिताते हैं। उनकी रातें दुस्वप्नों से परेशान होती हैं। बकासुर की छाया सब पर मंडरा रही है, खुशी को डर में बदल देते हुए। लेकिन बदलाव की संभावना सामने है। इस भयभीत गांव में 5 भाई और उनकी मां साधारण ब्राह्मण रूप में छिपे हुए आते हैं। ये पांडव हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी बुद्धिमान मां कुंती। खतरे से बचते हुए वे अपनी राजसी पहचान छुपाकर सुरक्षा और आश्रय खोजते हैं। एक दयालु ब्राह्मण परिवार उन्हें स्वागत करता है, जो अपनी सीमित वस्तुएं साझा करता है। पांडव सादगी से रहते हैं, घर के कामों में मदद करते हैं और गांव के कष्टों के बारे में सीखते हैं। भीम, जो मजबूत और दयालु हैं, खासकर गांव वालों की दयनीय स्थिति से प्रभावित होते हैं। बकासुर और साप्ताहिक बलिदान की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। भाइयों को बकासुर और हर सप्ताह होने वाले बलिदान की बातें सुनाई देती हैं। उनके दिल लोगों के लिए दुखते हैं और उन्हें महसूस होता है कि उनका छुपने का समय जल्द ही समाप्त हो सकता है। गांव का दर्द उनके अपने दिल का हिस्सा बन जाता है। भाग्य उन्हें कार्रवाई की ओर आकर्षित कर रहा है। एक दिन ब्राह्मण परिवार के घर में दिल तोड़ने वाली बूं बूं की आवाजें गूंजी। कुंती को पता चलता है कि परिवार को अगले बलिदान के लिए चुना गया है। कुंती को पता चलता है कि परिवार को अगले बलिदान के लिए चुना गया है। प्रत्येक सदस्य जाने को तैयार होता है, दूसरों के लिए मरने की इच्छा रखता है। पिता दृढ़ता से कहते हैं कि यह उनका कर्तव्य है। बेटा प्रत्येक अपनी बारी पर स्वयं सेवक बनते हैं। कुंती उनकी प्रेम और निराशा से गहराई तक प्रभावित होती है। वह समझती है कि यह त्रासदी हर घर में सप्ताह दर सप्ताह दोहराई जाती है। ब्राह्मण टूट गया है, राक्षस से लड़ने में असमर्थ और यह चुनाव करने में भी असमर्थ कि कौन जाना चाहिए। कुंती जानती है कि वह इस परिवार को, जिसने उन्हें आश्रय दिया, नष्ट नहीं होने दे सकती। वह कर्तव्य और कृतज्ञता का बोझ महसूस करती है। छुपने का समय खत्म हो गया है। पांडवों को कार्रवाई करनी होगी। कुंती का संकल्प मजबूत हो जाता है। एक निर्णय लिया जाता है। कुंती आगे बढ़ती है। उनकी आवाज शांत और दृढ़ होती है। वह ब्राह्मण परिवार से कहती हैं, आपके घर से कोई नहीं जाएगा, मेरा बेटा आपकी जगह जाएगा। ब्राह्मण विरोध करता है, यह सोचकर भयभीत हो उठता है कि अतिथि के बच्चे को खतरे में डाले। कुंती उसे आश्वस्त करती है, मेरा पुत्र भीम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह किसी भी राक्षस से अधिक शक्तिशाली है। वह भीम की शक्ति और उसकी विजय में अपने विश्वास को समझाती है। वह कहती हैं, यह कोई बलिदान नहीं, बल्कि तुम्हारे दुखों को समाप्त करने का एक अवसर है। परिवार स्तब्ध रह जाता है। उनकी आंखों में उम्मीद की एक झिलमिलाहट उभर आती है।
कुंती का नेतृत्व चमक उठता है। वह गांव को आतंक से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। वह यह कार्य भीम को सौंपती हैं, उसकी शक्ति पर विश्वास रखते हुए। अब बोझ ब्राह्मण से हटकर कुंती और उनके पुत्रों पर आ जाता है। योजना तय हो जाती है, भीम बकासुर का सामना करेगा। निर्णय का क्षण आ गया है। अगले दिन भीम गाड़ी में भोजन भरता है और निकल पड़ता है, निर्भीक और यहाँ तक कि प्रसन्नचित्त। रास्ते में वह निडर होकर वह भोजन खा लेता है जो बकासुर के लिए था। वह विद्रोह का संदेश देता है। गुफा में बकासुर बाहर निकलता है, यह देखकर क्रोधित कि भीम भोजन कर रहा है। राक्षस गर्जना करता है, लेकिन भीम बिना डरे अपने स्थान पर डटा रहता है। एक विशाल युद्ध छिड़ जाता है, पेड़ हथियार बन जाते हैं, धरती हिल उठती है। बकासुर का क्रोध भीम की धर्मयुक्त शक्ति से टकराता है। युद्ध भयंकर होता है, जिसकी गूंज पूरे जंगल में फैल जाती है। भीम केवल अपने लिए नहीं बल्कि हर गांव वाले के लिए लड़ता है। शक्ति के अंतिम उभार के साथ भीम बकासुर को पराजित कर देता है, उसके आतंक के शासन का अंत कर देता है। एक चक्रा को डराने वाला राक्षस अब नहीं रहा। भीम विजयी खड़ा है। अब जंगल शांत और सौम्य हो गया है। भय का चक्र टूट गया है। सूर्योदय से पहले भीम चुपचाप बकासुर का शव गांव के द्वार पर छोड़ देता है। गांव वाले उस दृश्य को देखकर जागते हैं। उनका अत्याचारी मारा जा चुका है। एक चक्रा में राहत और खुशी छा जाती है। दुस्वप्न समाप्त हो गया है। गांव वाले उस दृश्य को देखकर जागते हैं। उनका अत्याचारी मारा जा चुका है। पांडव, जो अभी भी वेश बदलकर हैं, ब्राह्मण से श्रेय लेने को कहते हैं, लेकिन सच सामने आ जाता है। गांव दुख से सुख में परिवर्तित हो जाता है। कुंती और भीम का साहस सिखाता है कि सच्ची वीरता निस्वार्थ और मौन होती है। पांडव आगे बढ़ जाते हैं। उनकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। वे एक स्वतंत्र गांव पीछे छोड़ जाते हैं। उनके दिल भरे हुए हैं और उनका आगे का रास्ता अनिश्चित है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पांचाल किंगडम में एक एक्साइटमेंट असाधारण था जब किंग द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का ऐलान किया। एक उम्मीद का फेस्टिवल और सबसे बहादुर वॉरियर्स के लिए एक टेस्ट। अपने चैम्बर्स में मैंने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने एक पावरफुल किंग के लिए नहीं, बल्कि धर्म और करुणा वाले आदमी के लिए प्रेयर की। पांचाल के लोग द्रौपदी को अपना मानते थे, उसकी खुशी और एक ऐसे स्वीटर के लिए प्रेयर करते थे जो उनकी प्यारी राजकुमारी के लायक हो। एक शांत चैम्बर में किंग द्रुपद ने अपने बेटे शिखंडी से बात की। उनकी नजर उस ताकतवर धनुष पर टिकी थी जो द्रौपदी का भाग्य तय करेगा। यह चैलेंज मेरी उम्मीद और मेरा डर है। सिर्फ सबसे महान आर्चर ही द्रौपदी को जीत सकता है और मैं प्रेयर करता हूँ कि वह अर्जुन हो। पिता, बदले को अपने फैसले पर हावी न होने दे। द्रौपदी की खुशी पहले आनी चाहिए। मुझे अब भी उम्मीद है कि पांडव जिंदा है। यह स्वयंवर मेरा उन्हें बुलावा है और डेस्टिनी को भी। द्रौपदी कोई साधारण बच्ची नहीं है। वह एक हीरो की हकदार है, न कि ऐसे आदमी की जो उसे सिर्फ एक प्राइज समझे। द्रुपद ने चैलेंज और देवताओं पर भरोसा किया, उम्मीद करते हुए कि डेस्टिनी नेकी का साथ देगी। स्वयंवर का दिन आ गया। हॉल राजाओं और राजकुमारों से चमक रहा था। हर कोई खुद को लायक समझ रहा था। किंग द्रुपद और द्रौपदी ने एंट्री ली। द्रौपदी रेडिएंट और दृढ़ थी। उसने गोल्डन माला पकड़ी हुई थी। मैंने रूम में हर महत्वाकांक्षा को मुझ पर दबाव डालते हुए महसूस किया, लेकिन मुझे विश्वास था कि चैलेंज सच्चा हीरो सामने लाएगा। रॉयल प्रीस्ट ने टेस्ट की घोषणा की। ताकतवर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ और सिर्फ मछली के रिफ्लेक्शन को देखते हुए एक ही तीर से उसकी आंख भेद दो। वह धनुष बहुत बड़ा है। कौन सफल हो सकता है? चैलेंज ने सभा को हैरान कर दिया। कॉन्फिडेंस की जगह शक और आश्चर्य ने ले ली, क्योंकि द्रौपदी का भाग्य और कई किंगडम दांव पर थे। स्टेज ऐसे कारनामे के लिए तैयार था जिसे सिर्फ डेस्टिनी के चुने हुए लोग ही हासिल कर सकते थे। एक एक करके राजा और राजकुमार धनुष उठा भी नहीं पाए। हॉल निराशा से गूंज उठा।
फिर अंग के राजा कर्ण उठे और आसानी से धनुष उठाया, जिससे एडमायरेशन और डर दोनों पैदा हुए। जैसे ही कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले थे, द्रौपदी की आवाज गूंज उठी, रुक जाओ, मैं सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। हॉल दंग रह गया। कर्ण का चेहरा उतर गया। जन्म के आधार पर रिजेक्शन से वह आहत थे, योग्यता के आधार पर नहीं, जैसा राजकुमारी चाहती है। कर्ण अपनी सीट पर लौट आए। उनका प्राइड, गर्व घायल था। सभा बंटी हुई थी, लेकिन द्रौपदी का संकल्प अटूट था। स्वयंवर एक दर्दनाक, अनिश्चित चरम पर पहुंच गया। कर्ण के रिजेक्शन के साथ हॉल में उदासी छा गई। उम्मीद खो गई थी। अचानक एक युवा ब्राह्मण अर्जुन भेष बदलकर ब्राह्मणों के सेक्शन से उठा। एक ब्राह्मण कोशिश करेगा जहां राजा फेल हो गए हैं। हंसी और मजाक के बाद भी अर्जुन आगे बढ़ा, अडिग। आप क्या कर रहे हैं? आपकी बेइज्जती होगी। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया। उसके भाई उम्मीद और चिंता के साथ देख रहे थे। हे राजन, क्या एक विनम्र ब्राह्मण इस चैलेंज को अटेम्प्ट कर सकता है? चैलेंज सबके लिए खुला है, आगे बढ़ो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, प्रेयर की और सहज ग्रेस के साथ धनुष उठाया, जिससे सभा दंग रह गई। उसने एक ही मोशन में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तीर लगाया और सिर्फ मछली के रिफ्लेक्शन पर फोकस किया। मैंने इस ब्राह्मण में एक शांत ताकत देखी, जो किसी राजा के पास नहीं थी। परफेक्ट कंसंट्रेशन के साथ अर्जुन ने तीर छोड़ा। ट्वांग! तीर ने मछली की आंख भेद दी। हॉल शौक और खुशी से गूंज उठा। फूलों की बारिश हुई, ब्राह्मणों ने जयकार की और असंभव हासिल कर लिया था। एक विनम्र ब्राह्मण ने वहां कामयाबी हासिल की, जहां सबसे ताकतवर लोग फेल हो गए थे। डेस्टिनी ने अपना हीरो चुन लिया था। द्रौपदी उठी, रेडिएंट, और अर्जुन के गले में माला डाल दी। मेरे दिल ने उन्हें पहचान लिया, भेष बदलकर भी। राजा गुस्से में अपने हथियार निकाल लिए जश्न को कियोस, अराजकता में बदल दिया। यह एक अपमान है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अर्जुन के भाइयों ने अपनी असली ताकत दिखाई। भीम ने एक पिलर उखाड़ दिया और राजा डर कर पीछे हट गए। कृष्णा, शांत हो जाओ। क्या तुम विजेता को नहीं पहचानते? ये पांडवों का अर्जुन है। हॉल ने हांफते हुए सुना। पांडव जिंदा थे। द्रुपद की इच्छा पूरी हुई और द्रौपदी का दिल खुशी से भर गया। भीड़ गरजी, अर्जुन, पांडव अमर रहें। आर्यावर्त के लिए एक नए युग की शुरुआत हो गई थी। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।